हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ये हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि पढ़ना चाहता है। हर एक स्टूडेंट की यही शिकायत रहती है कि मैम हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है, और अगर याद हो भी जाए तो उसमें से हम कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मतलब पूरी तरह से हमें बातें समझ में नहीं आती हैं। तो इस बात का जो आप में ये जो डर है या याद नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। और आपकी कोई कमेंट है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो कमेंट भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस कमेंट के थ्रू आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि पढ़ा हुआ आपको याद रहने लग जाए, वो आपके लिए यूज़फुल हो जाए। तो वो चेंज क्या है? तो देखिए, पहला चेंज होता है आपके पढ़ने का तरीका। जब भी आप पढ़ने बैठें, एक संतुलित मन और तन के साथ बैठें कि आपका दिमाग और जो आपका मन है वो पूरी तरह संतुलित रहे। उसे पता हो कि हाँ, मुझे पढ़ना है, पूरे मन से पढ़ना है, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना है। जब आपका मन और ये जो दिमाग है ये समझ जाएगा कि हाँ, अगर पढ़ने से इसको सक्सेसफुल होना है तो वो कैसे होना है, वो बात उसको बता दीजिए। ठीक है, पहला काम, दिमाग को एकदम संतुलित कर लीजिए। दूसरा, आप जब भी पढ़ने बैठे रेगुलरिटी के साथ बैठे कि हाँ, मुझे रोज पढ़ना है। एक दिन भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे पूरे दिन पढ़िए, पूरे पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फिक्स टाइम डिसाइड कर सकते हैं जितना आपको मिलता है। अगर आपको 4 घंटे मिलते हैं, 6 घंटे मिलते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है, उतना ही आप रोज पढ़िए। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी रेगुलरिटी ना तोड़ें। अगर किसी को 2 घंटे भी मिलते हैं ना, तो वो भी उसको रेगुलर ही रखना है, मतलब पर डे 2 घंटे उसको पढ़ना है, तो वो उसके लिए बेनिफिट्स है। इसके बजाय कि अगर वो 2 दिन पढ़ रहा है और 4 दिन छुट्टी ले रहा है तो वो उसके किसी काम का नहीं है। जब तक आप अपनी पढ़ाई में रेगुलर नहीं हो जाते तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला काम हमें पढ़ाई में चेंज करना था, जिसमें से हमने क्या कर लिया है, एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है कि हमें दिमाग को मना के पढ़ने बैठना है। दूसरा हमने डिसाइड किया है यहाँ पे कि हम रेगुलर पढ़ेंगे, हम रोज पढ़ेंगे, और जो हमने पहले दिन पढ़ा उसे दूसरे दिन हम रिवाइज भी कर लेंगे। रिवाइजेशन बेहद ज़रूरी है, और यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि पढ़ने के साथ साथ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज के बिना पढ़ा हुआ बेकार है। तो जब आप पढ़ने लग जाएंगे, रिवाइज करने लग जाएंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तीसरा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस किसी को भी कम याद होता है या जिस किसी को भी कम समझ में आता है, वो प्रैक्टिस करें और डेली प्रैक्टिस करें। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, उस पढ़े हुए को क्या करें, रोज आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या फिर उसे लिख कर देख लें, या फिर उसमें से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी आप सेलेक्ट करना सीख जाएं कि हाँ, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मेरी पकड़ में है, और उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। तो ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस कि आपने जितना भी पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, आप उसका जवाब दे लोगे। यही अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो पहला काम क्या था, दिमाग को समझाना। दूसरा काम क्या था, हमारे पास रेगुलरिटी। तीसरा काम क्या था, रिवीजन। और चौथा काम क्या है, प्रैक्टिस। ये रहेगा आपके लिए एक बेस्ट मेथड। अब आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो अब नेक्स्ट काम आपको करना है अपने फ़ोन से दूरी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने फ़ोन को उनको मना किया जाए कि आप फ़ोन यूज़ मत कीजिए तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्विच ऑफ कर देंगे, या उसे एरोप्लेन मोड पे डाल देंगे, या फिर उसको साइलेंट करके अपने पास रख लेंगे। लेकिन आपको इतना ही नहीं करना है, आपको आपके फ़ोन को आपके रूम से ही बाहर रख देना है, ताकि आपका ये मतलब बिल्कुल भी ना भटके कि हाँ, मुझे अपना फ़ोन लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा मैसेज चेक करने चाहिए, चैटिंग करनी चाहिए, तो वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। जब आप अपने फ़ोन को छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि आप करने के लिए कुछ है ही नहीं, और जब आपको ये बात फील होने लग जाएगी तो आप अपने आप ही क्या होने लग जाएंगे, बोर होने लग जाएंगे और पढ़ने पर फोकस करेंगे। तो
नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से दूरी बनानी है। और उसके अगला काम आपके लिए है आपकी हेल्थ, कि पढ़ना भी एक कला होती है और पढ़ने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या है, हमारा हेल्थ चार्ट अगर आपका बेस्ट है तो आपको पढ़ा हुआ याद भी रहेगा और जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे। इसके लिए क्या करना है, खाने को बहुत अच्छे से खाएं, खाना कम खाएं ताकि आपको ज़्यादा नींद ना आए। इसका मतलब ये भी नहीं है सारे दिन भूखे घूमना है, भूखे नहीं घूमना है, आपको खाना कम खाना है, अच्छे से चबा के खाना है और साथ ही साथ ड्रिंक ज़्यादा लेनी है। ड्रिंक से मतलब है ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा आप जूस वगैरह लीजिए, ये क्या रहते हैं, लाइट रहते हैं और हमें नींद वगैरह भी नहीं आती है। और खाना भी आप कोशिश करें कि तला भुना ना खाएं और बहुत हेल्दी खाना खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ़ोन हो गया, खाना हो गया, आप ये 2 काम ही चेंज कर लीजिए, उससे ही आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम और क्या क्या चेंजेस करें कि जो हमें पढ़ना है वो याद हो जाए। तो नेक्स्ट काम है आपके पास ऑब्जर्वेशन, कि आप अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसे भी ऑब्जर्व करते चले। ऑब्जर्व करने से हमें काफ़ी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अब याद होती रहती हैं। जैसे कि आपने अपने माइंड को रिकॉल किया कि यार मैंने 10th तक क्या पढ़ा था और मैं कैसे पढ़ता था और साथ ही साथ मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी। इन सब बातों का भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपनी 10th में कैसे पढ़ता था, मैं अपनी 12th में कैसे पढ़ता था, या फिर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे पढ़ता था। तो ये अगर आप सोचेंगे तो आपको एक रिफ्रेशिंग मिलेगी। कैसे, ये आप उस समय बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे ज़्यादातर, और कुछ नहीं है उनके लिए वो यादगार मेमोरीज हो जाएंगी कि यार मस्ती तो बहुत करते थे। चलो, तो अगर आपने वहाँ की पकड़ उठाई तो आपका माइंड क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, कि हाँ यार मैं वहाँ पढ़ता था, वैसा अगर यहाँ पढ़ता हूँ तो काम तो आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया है, अपने माइंड को वापस से आपने रिचार्ज कर लिया एक पुरानी बात को याद करके। अब नेक्स्ट बात कि हम पढ़ने ही नहीं बैठ पाते। तो अगर आपको पढ़ना बैठना है तो एक दिन ज़बरदस्ती बैठिए, दूसरे दिन ज़बरदस्ती बैठिए, तीसरे दिन आपको खुद मन में आने लग जाएगी कि मुझे पढ़ना बैठना ही पड़ेगा और मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता। तो अगर आपने ये चेंज भी अपना लिया तो भी बेस्ट है। तो 2 दिन ज़बरदस्ती, तीसरे दिन अपने आप पढ़ने बैठ जाओगे। अब बात आती है कि हम सेल्फ मोटिवेट कैसे हों। अब सेल्फ मोटिवेट होने के लिए आपके पास आपकी मम्मा पापा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। एक दिन अपनी मम्मा के पास जाके बैठिए और उनसे ये पूछिए कि मम्मी आप करना क्या चाहती थी अपनी लाइफ में। तो मम्मा बोलेंगी हट मुझे कुछ नहीं बताना। ठीक है, फिर बोलना बताओ ना मम्मी क्या करना चाहती थी। तो मम्मा आपको ज़रूर बताएंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती थी। जब आप उनकी ये बात सुनेंगे समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ छोड़ दिया है और वो सब कुछ आपके थ्रू ही बनना चाहती हैं। जब आप उनसे बातें करेंगे, उनकी सोच सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी माँ ने हमारे लिए या किसी अदर परिस्थितियों के चलते बहुत कुछ खोया है, क्या हम उन्हें वापस दे सकते हैं। तो अगर आप में वो क्षमता है, आप उन्हें वो चीज़ अब दे सकते हैं तो ज़रूर दें। और देने का तरीका क्या होगा, या तो आप अपने किसी लक्ष्य में सफल हो जाएं, ठीक है, या फिर उस लक्ष्य के लायक ही कोई ऐसा काम कर लें जो उनकी पसंद के अनुसार हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मैं ये नहीं कहती कि हर एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब ही रिक्वायर्ड है, आप प्राइवेट जॉब भी अच्छे से अच्छी ले सकते हो और उसमें भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, या कोई बिजनेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है जॉब ही सब कुछ होती है, आप बिजनेस भी कर सकते हो। एक बार आप अपने माँ बाप का सर ऊंचा करेंगे तो वही आपके लिए क्या है, बेस्ट मोटिवेशन, कि जब भी हम पढ़ने बैठें हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत से सपने सजो के बैठे हैं, वो हमें एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहते हैं और हम उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। हम उन्हें मतलब किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। आप गलत काम करते हैं, कुछ भी गलत आदतें हैं आप में, तो वो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको आपके माँ बाप ने बहुत सहज के पाला है, बहुत मेहनत लगी है आपको इतना बड़ा करने में।
तो जब आप पूरी तरह से समर्पित होके अपने लक्ष्य पे लगेंगे, एक अच्छी हेल्थ उनके सामने ले जाएंगे, एक अच्छा माइंडसेट उनके सामने ले जाएंगे, तो वो बहुत खुश होंगे। वो आपसे ये नहीं कहते कि बेटा कोई जॉब कर ले, वो एक बाद की बात होती है, एक भविष्य में चल के वो आपको ये बात कहेंगे। जब उन्हें लगेगा कि हमें हमारे बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा करना है, तो वो ये बात भी कहेंगे। लेकिन वो आज क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा हर तरीके से शरीर से तंदुरुस्त हो जाए, हर तरीके से अपने माइंड से तंदुरुस्त हो जाए, एक मैच्योर पर्सन बन जाए, ताकि हम निश्चिंत हो सकें कि ये बड़ा हो गया। तो आपको यही करना है। अगर लड़का है या लड़की है, मैं दोनों के लिए ये बात कहती हूँ कि अगर आपको आपकी लाइफ में सफल होना है तो अपने माँ बाप के रास्ते पर चलिए। बहुत ही कम माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे के लिए नेगेटिव सोचेंगे। 100% में से 99% हर माँ बाप अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए पॉजिटिव ही सोचता है। और अगर आपने वो पॉजिटिविटी अपना ली ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर पढ़ना है तो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर ही छुपा है कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमारे माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, और हम ज़रूर पढ़ लेंगे। तो ये आपके लिए क्या होता है, बेस्ट वे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, मन से पढ़ना है। यकीन मान के चलिए, अगर आप एक दिन भी इस तरीके से पढ़ते हैं, कौन सा तरीका फिर से सुन लीजिए, कि हमें पढ़ने बैठना है, यानी लर्निंग करनी है, बेस्ट लर्निंग करनी है। कैसे? ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, चाहे हम कम पढ़ें लेकिन फुल ऑन फोकस से पढ़ें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें उसका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि वो चीज़ हमारे मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल छप जाए, वो बात हमारे दिमाग में छप जाए, तब तक आपको वो बातें आपको नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। और इन सब कामों में बहुत टाइम लगता है, कई रातें जागनी पड़ती हैं, कई ऐसे अपने सुख चैन खोने पड़ते हैं, तब जाके कि आप ये सब चीज़ें अपना पाते हो। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, बहुत सारा ध्यान केंद्रित करना है, ताकि आपका माइंड क्या हो जाए, सही हो जाए। और ध्यान केंद्रित करने के लिए सुबह सुबह थोड़ा सा ध्यान लगाइए, व्यायाम कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ने से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आपके काम आएगा।